हेलो दोस्तों आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम भारत और सऊदी अरब के बीच समुद्र के नीचे बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए करार हुआ था। दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों बिजली ट्रांसमिशन लाइन के जरिए भारत और सऊदी अरब के बीच ग्रिड को आपस में जोड़ा जाएगा। दोस्तों बता दें कि G20 बैठक में शिरकत करने भारत आए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए MOU पर हस्ताक्षर भी हो चुका है। दोस्तों पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक करार हुआ है। समुद्र के नीचे बिजली ट्रांसमिशन लाइन डालकर भारत और सऊदी अरब के पावर ग्रिड को आपस में जोड़ने के लिए MOU, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, पर हस्ताक्षर किया गया है। दोस्तों यह भी हम बता दें कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो इसकी थीम थी कि पहल के तहत दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ और इस समझौते के जरिए भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को बिल देने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर कहा कि सऊदी अरब के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी और रिन्यूएबल एनर्जी, खाद्य सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स और सप्लाई चेन में सहयोग में अपार संभावनाएं हैं, जिस पर अब काम किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत और सऊदी अरब के बीच समुद्र के नीचे पावर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ग्रिड को जोड़ने के लिए MOU पर हस्ताक्षर के बाद इसका सबसे बड़ा फायदा देश में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड को हो सकता है। दोस्तों पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का देश में एकाधिकार है और इस खबर के सामने आने के बाद पावर ग्रिड के शेयर में जोरदार तेजी में देखी जा रही है और पावर ग्रिड का स्टॉक लगभग 2.26% के उछाल के साथ 264.50 रुपए पर बंद हुआ था। इसके अलावा दोस्तों फिलहाल भारत ने समुद्र के रास्ते ग्रिड को जोड़ने के लिए समुद्री अरब के साथ समझौता किया है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा ही करार संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर के साथ भी किए जाने की संभावना इसमें बताई जा रही है। दोस्तों इसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब से ग्रिड इंटरकनेक्शन से भारत को फायदा होगा और भारत रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए बिड खोलेगी और बैटरी स्टोरेज से हाइड्रोजन स्टोरेज का रास्ता भी साफ होगा और इसके अलावा इसमें काफ़ी फायदा होने जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा ये भी कहा गया कि एनर्जी पैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके अलावा सऊदी फंड से फाइनेंस भारत की परियोजना के लिए रास्ता भी खुलेगा और समझौता में भारतीय ग्रीन एनर्जी कंपनियों को सऊदी अरब में प्लांट स्थापित करने में मदद भी मिलेगी और इसके अलावा इस सहयोग से और इस साझेदारी से दोनों को काफ़ी फायदा होने जा रहा है। इसमें दोनों ही देशों के लिए यह काफ़ी बड़ा कदम होगा आने वाले दिनों में और दोनों ही देश काफ़ी इसके बाद तरक्की भी कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।